देवी और सजनों, अच्छा कल ये करवा दिया था, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया तो बना लीजिएगा ना। वही क्वेश्चन है, बड़ी भुजा पे कल पीडीएफ खत्म हो गया था तो ये बना लीजिए, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। कल आपको हमने रेक्टेंगल के बारे में बताया था, है ना। कोई है जो कल नहीं आया था? नहीं आया था? ओहो, बहुत दुख की बात तो नहीं है, खुशी की भी बात नहीं है, तो है ना। तो बात ऐसा है कि 5 क्लासेस तो शायद अवेलेबल है भारतीय लर्निंग ऐप पर, है ना। भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्स में जो 5 क्लासेस हुए हैं वो अवेलेबल है। अरे देखना चाहें तो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, 2-4 दिन रहेगा फिर हट जाएगा, ठीक है। चलें आगे। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन में आएंगे हम लोग बहुत जल्द। ये है स्क्वायर, मान लो क्या है, ये स्क्वायर है। वर्ग है, क्या है ये? वर्ग है। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सब लोग तैयार हैं? देवी और सजनों, सब लोग तैयार हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए जरा, मान लो स्क्वायर है ये, ठीक है ना। शेप में नहीं आया ये, कोई बात नहीं। प्रत्येक भुजा इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन है लेकिन आया नहीं ना। मैंने क्लिक किया था लेकिन चूज किया था, देखो चूज भी किया था, बनाया भी था। अच्छा कोई बात नहीं, हटा दीजिए उसको, हटा दीजिए। देखिए वर्ग, प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर है, ठीक है ना। अच्छा फटाफट बताइएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इसका क्या हो जाता है? ये सभी जान के ना। पेरीमीटर याद करने जो है, पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो ए कितना होता है? अच्छा एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। क्या होता है एरिया? जैसे रेक्टेंगल का था ना, एल इंटू बी, तो उसका एल भी ए है और बी भी। रेक्टेंगल का था ना एल इंटू बी, लेकिन इसमें यही खासियत है कि इसका सभी भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो एल भी ए है और बी भी ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर। यस और नो? ये सभी जानते हैं बचपन से। इनके 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, दोनों की लंबाई बराबर होते हैं, जो रेक्टेंगल में भी था, है ना। इनके दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। और ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इनके डायगोनल जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेशल केसेस हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जिसकी भुजाएं बराबर होगा ना, चाहे स्क्वायर हो चाहे आगे चलकर रोम्बस सिखाएंगे, तो जिसके बराबर होंगे चारों भुजा, वो जब काटेगा ना एक दूसरे को तो यहां पर क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। लेकिन जब ये लेंथ और ब्रेथ अलग होगा तो 90 डिग्री नहीं बनाएगा। जैसे रेक्टेंगल में मैंने मना किया था, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना। तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, 2 डायगोनल दोनों की लंबाई बराबर होते हैं,
दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित। क्या करते हैं? मतलब आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, जो रेक्टेंगल में भी था, है ना। और समझ रहे हैं ना? इनके डायगोनल भी एरिया को दो भाग में क्या करते हैं? बांटते हैं, है ना। दो भाग में, एक डायगोनल दो भाग में, ये डायगोनल दो भाग में, है ना। तो ऐसे करके ये चार बराबर भागों में बट जाता है। कितने बराबर भागों में? चार बराबर भागों में ये बट जाता है, ठीक है ना। डायगोनल निकालेंगे यदि आप, डायगोनल यदि इसका निकालते हैं तो भाई वही बात है ना कि ये 90 डिग्री है। यहां पर क्या बनता है? जैसे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में 90 था, यहां भी क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसके, है ना, एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजाएं एक दूसरे पर 90 के एंगल बनाते हैं ना। यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ठीक। तो वही केस सेम हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये कर्ण हो गया ना। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना ये, तो ये कर्ण हो गया ना, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये कैसे निकलता है? तो इसका स्क्वायर प्लस, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा, तो √2, और a स्क्वायर का बाहर आ जाएगा a, रूट के बाहर आ जाएगा ना, a स्क्वायर अंदर में है तो, हाँ या ना। तो इसके डायगोनल का विकर्ण निकालने का फार्मूला √2 इंटू ए होता है। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? √2 इंटू ए होता है। विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? √2 इंटू ए होता है। सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, ये तो सब जानते हैं, पेरीमीटर 4a, एरिया a स्क्वायर, डायगोनल, है ना, सब जानते हैं। दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है। कोई दिक्कत समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? और ये जो है ना, ये एंगल भी दो भाग में बांटता है, ये 45 45 45 45 45 45 45 45, है ना। समद्विभाजित कोण को भी बाइसेक्ट करता है। जो एंगल है 90 का, वो दो भाग में बांट देगा, 45 45 45 45 45 45, ठीक है ना। तो ये 45 45 बांटता भी है, और चार बराबर भाग में बांटता है, और एक डायगोनल दो बराबर भाग में बांटता है। एक डायगोनल, जैसे एक डायगोनल होगा, एक डायगोनल, तो जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर होगा। ये सारी बातें आप जानते हैं। ये स्क्वायर है, अंदर में सर्कल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? अंदर में सर्कल। मिला जुला के आप बना लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चल जाएगा। ठीक है ना। इन सर्कल है ना, अंदर में सर्कल है, अंतःवृत्त है, एक वर्ग के अंदर में सर्कल है। देखिए रट्टा मारने से पहले समझिएगा, फीलिंग कीजिए, देखिए ध्यान से प्लीज। आप इसका आंसर खुद बताइएगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं भाई लोग? ओके, सब तैयार हो जाइए। ये है ए, क्या है? भुजा, साइड है। यहां से यहां तक ए है, तो यहां से यहां ये भी क्या होगा? क्योंकि ये है उसका डायमीटर। क्या है इसका? ये है सर्कल का डायमीटर, व्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। तो जो सर्कल का डायमीटर जो है, इसके साइड के बराबर हुआ कि नहीं? है ना। जितनी लंबाई यहां से यहां है, उतनी ही लंबाई यहां से यहां है। मतलब उसका डायमीटर जो होगा, डायमीटर जो होगा उसके साइड के बराबर। किसके बराबर होगा? साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग के भुजा के बराबर होगा। होगा ना। तो रेडियस तो आधा होता है, तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा? a/2 होगा। समझ में आया ना? रेडियस क्या होगा? a/2 होता है। फिलिंग कर लीजिएगा, ये साइड है और उसी के बराबर है उसका डायमीटर, जो रेडियस क्या होगा? a/2 होगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे। ओके ना। रेडियस क्या होगा? a/2
2 होगा। फीलिंग हो रहा है? ओके। ये स्क्वायर है, इसके बाहर में सर्कल है। बाहर में क्या है? सर्कल है। ध्यान दें, फटाफट देखिएगा, फीलिंग होगा अपने आप। एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, और उसके बाहर में क्या है? सर्कल है, उसके बाहर में वृत्त है। सर्कम सर्कल बोलते हैं, परिवृत्त। एक वर्ग के परिवृत्त, सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल बोलेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बोलेंगे, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल बोलेंगे, है ना। तो सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग के परिवृत्त। आप फीलिंग करिए, जो इसका डायगोनल होता है वही उसका डायमीटर है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, है ना। जो वर्ग का, देखिए वर्ग का भुजा ए होता है और स्क्वायर का डायगोनल √2 इंटू ए होता है। यस नो, है ना। डायगोनल कितना होता है? √2a। डायगोनल कितना होता है? √2a। तो स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है और वही उसका क्या होगा? डायमीटर। क्या होगा इसका? व्यास। हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या होगा? √2a। समझ में आया सबको? तो जब सर्कल बाहर बनेगा तो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा, जो उसका विकर्ण होगा, वही उसका व्यास होगा, डायमीटर होगा। यस और नो? तो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, रेडियस जो होगा उसका आधा होगा। रेडियस क्या होगा? उसका आधा होगा, मतलब √2a बाई, ऐसे हम दीजिए, या चाहे तो काट भी सकते हैं इसे, है ना। a/√2 भी लिख, जैसा हो ऐसा लिख दे, है ना। आप चाहें तो √2a/2 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो a/√2 लिख सकते हैं। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। सबको समझ में आया? ओके। फीलिंग हो रहा ना कि जो इसका डायगोनल होता है वही उसका क्या होता है? डायमीटर होता है। देखिए, कृपया बात न करें। स्क्वायर के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के बाहर सर्कल है। स्क्वायर के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के बाहर सर्कल है। तो इस पहला 1 लिखे हैं तो इन सर्कल है, और ये है सर्कम सर्कल। ये है इन वाला और ये है सर वाला। एक कर दो, इन मत सर वाला, ठीक है। ओके। तो अब इसका रेशियो पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इन सर्कल सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? रेडियस का अनुपात क्या होगा? यस नो? डेविड सज्जनों तैयार हैं? तो आप समझ गए ना कि अब तो एक तो या तो फार्मूला याद है तो फार्मूला दीजिए, या डायरेक्ट समझ के देखिए। ये है इसका ए, है या नहीं है? तो अंदर वाले का डायमीटर क्या होगा? डायमीटर होगा ए। डायमीटर कितना होगा? और इसका डायमीटर कितना होगा बाहर वाले का? √2a। हाँ या ना में जवाब दीजिए। वो दिक्कत? तो जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का भी होता है। यस और नो? सिखाया ना कि जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर के, जो व्यास का होता है वही त्रिज्या का होता है। यस और नो? आप बोले भैया रेडियस तो हाफ होता है डायमीटर का, तो भैया हाफ इसमें भी करेंगे, हाफ इसमें, तो हाफ तो साफ हो जाएगा ना। तो रेशियो तो वही होता, सिखाया था ना, बहुत सिखाया इसके बारे में। तो आप ये देखते हैं, समझ आएंगे कि इसका साइड होता है ए, इसका होता है √2a, तो रेशियो हो गया 1:,
√2 1:√2 ए तो कट जाएगा ना, समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डायमीटर का रेशियो 1:√2 होता है, तो उसका रेडियस का भी रेशियो 1:√2 होगा। और हमसे पूछेगा एरिया का रेशियो, किसका पूछेगा, तो क्या बोलेंगे, दम धान बोल देंगे ना, ठीक है ना। रेडियस का रेशियो 1:√2 है, तो एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिखाया था ना, एरिया क्या करते हैं उसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। किसी को दिक्कत, अलग अलग पूछे तो बता देंगे, रेशियो पूछे रेडियस का एरिया का बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इनके पैरामीटर का रेशियो क्या, सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, तो जो रेडियस का होता है वही सरकमफ्रेंस का होता है। यस और नो, ओके। स्क्वायर है, ध्यान से सुनिएगा, तैयार। इसके प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा क्या है, अच्छा इसका डायगोनल क्या होगा भाई साहब, इसका डायगोनल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2a। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a। याद तो रहेगा ही, है ना। अब कहता है क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसके डायगोनल पर एक स्क्वायर बनाया जाता है। क्लिक हुआ, क्या बोला, कहा कि स्क्वायर इज है ना कंस्ट्रक्ट ऑन द डायगोनल ऑफ ए गिवन स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया है और उसके स्क्वायर के डायगोनल पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, अदर स्क्वायर, एक और स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना। अदर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया कहां, द डायगोनल ऑफ द गिवन स्क्वायर। जो स्क्वायर दिया है उसके डायगोनल पे एक हम अदर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिए, बना दिए, ठीक। अब इसमें रिलेशन पूछ देगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका साइड ए है तो इसका साइड क्या हो जाएगा, √2a, क्योंकि कहां कंस्ट्रक्ट किया, डायगोनल पे, तो जो उसका डायगोनल होगा वही साइड ऑफ द अदर स्क्वायर। यस और नो, जो दूसरा स्क्वायर बने उसका साइड क्या होगा, जो उसका डायगोनल होगा। दैट मीन्स साइड ऑफ द फर्स्ट एंड साइड ऑफ सेकंड, पहला का साइड ए है तो दूसरा का साइड क्या होगा, √2a। तो साइड का रेशियो क्या हो गया, 1:√2। साइड का रेशियो क्या होगा, 1:, अंदर का साइड यदि ए है तो बाहर का √2a होगा। यस और नो, तो अंदर वाला का छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, तो ऐसे कर पूछेगा एरिया का रेशियो क्या बता देंगे। देख बेटा सज्जनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल पे स्क्वायर बना दिया, तो भैया एक स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है, तो जो स्क्वायर बनाएगा उसका साइड √2a हो जाएगा, हाँ या ना, दिमाग में बैठ रहा है सबको। तो पहला स्क्वायर का जो साइड a है तो दूसरा का होगा √2a, क्योंकि डायगोनल बनाया, डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। तो साइड का रेशियो 1:√2, और एरिया दोनों सेमी डायग्राम है ना, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, एकदम सेम डायग्राम हो तो सीधे स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर आ गया 1:2। यस और पक्का, देखो बच्चा, एक स्क्वायर है, क्या है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात है आदि मानव जी। हाँ देखिए जरा,
तो प्रत्येक भुजा ए है, तो इसका डायगोनल कितना होगा? इसका डायगोनल कितना होगा? डायगोनल √2a होगा। यस और ओके। कहा एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। क्या बना दिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ऑन द डायगोनल ऑफ द गिवन स्क्वायर, है ना? क्या बोला इसने कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोला? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ऑन द डायगोनल ऑफ द गिवन स्क्वायर। एक दिए गए वर्ग के विकर्ण पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कंस्ट्रक्ट किया गया। क्या कंस्ट्रक्ट किया? इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। यस और तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच साइड क्या होगा? यदि इसका साइड √2a है तो सभी √2a होगा। यस और यस और समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर का साइड a है तो डायगोनल √2a होगा स्क्वायर का, और जो उसका डायगोनल है वही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है, क्योंकि उसी पर कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है ना? तो जो उसका डायगोनल होगा वही उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड होगा। यस और ओके। तो साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो स्क्वायर का साइड क्या होगा? ए होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा? √2a। तो रेशियो क्या होगा? 1:√2, 1:√2, 1:√2। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो पूछेगा। गलत उत्तर, 1:2 नहीं होगा। नो नो नो, क्योंकि दोनों अलग अलग डायग्राम है। एरिया निकालने के लिए स्क्वायर तब करेंगे जब दोनों डायग्राम, पिछले क्वेश्चन हिंट दिया था क्योंकि आगे में आने वाला था, इसीलिए, है ना, कि डायग्राम दोनों सेम होगा। दोनों सर्कल हो तो स्क्वायर कर देंगे एरिया निकालने के लिए, दो स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देंगे, दो, है ना, ट्रायंगल हो तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे एरिया निकालने के लिए। लेकिन दो डिफरेंट डायग्राम है, वो स्क्वायर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट साइड का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। समझ में आया? यहां प्रॉपर फार्मूला लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो सुनिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू √2a इंटू साइड का, यही ना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो उसका साइड क्या है? √2a, तो √2a इंटू √2a। यस और समझ में आ रहा सबको? इसका साइड होता है √2a, है ना इसका साइड। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? देखो यहां पर ए कितने बार है? ए 2 बार है, यहां भी क्या है? 2 बार, तो गया कट। √2 कितना होता है? इतना समझते हैं सब लोग ना? ना तो बता देना। √2 इंटू √2 कितना होगा? चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं यार, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। √2 इंटू 2 कितना होता है? 2। तो ये यहां से कट गया। अब क्रॉस इधर चला जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये तो यहां जाएगा 2:2। एरिया का रेशियो ये आया 2:√3। तो गलती नहीं ना करेंगे सब, इसमें डायरेक्ट आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। यस और कोई दिक्कत तकलीफ? चलें भाई साहब, हाँ एक बार और। बहुत अच्छा, पूछकर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। क्लास में बातें करते रहते हैं और अटेंशन दिखाने के लिए कि भाई हम पढ़ते हैं। एक आप बता दीजिए है ना? इधर देखिए,
इसके भुजा ए है, तो डायगोनल क्या होगा भैया? √2a होगा ना। तो जो डायगोनल होगा वही इसका साइड है, क्योंकि क्या बनाया इसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? तो जो ये होगा वही ना इसका साइड होगा, तो ये √2a लिख दिया। कोई दिक्कत भाई साहब? अब हमको साइड का रेशियो निकालना है, तो स्क्वायर का साइड a है तो a लिख दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है √2a तो √2a लिख दिया। a कट गया तो 1:2। समझ में आया? हाँ तो आ ही गया होगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई साहब? साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो साइड इसका क्या है? a है तो a का स्क्वायर लिख दिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो लिख दिया √3/4 इंटू साइड। साइड क्या है? √2 इंटू 2a। तो a स्क्वायर 2 बार कट गया इससे, तो यहाँ बच गया 1। यहाँ √3/4 और √2 इंटू 2 कितना होगा? 2, और 2 से ये कट गया। तो समझ में नहीं आया होगा ना? बदमाशी देखो, समझ में आया? वेरी वेरी गुड। यहां देखो, ध्यान से तैयार हैं? यह है सेमी सर्कल। क्या है ये? अर्धवृत्त। हिंदी क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त, आधा सर्कल है ना। और यहां पर उसका सेंटर है, मान लीजिए, है ना। अर्धवृत्त का यहां बीच में क्या है? केंद्र है, सेंटर है, ठीक है ना। ओके ओके। अब इसमें जो है एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। स्क्वायर का भुजा सब a है। क्या है? a है भाई साहब, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से प्लीज, बहुत अच्छा फार्मूला है। देखिए, अच्छा लगा? लगेगा, जरूर लगेगा। क्या सब जगह क्लास सही चला ना? पटना वाले सुन पा रहे हैं ना? कोई समस्या तो नहीं ना? ठीक है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तैयार? ध्यान से देखो, देखते रहो इसको। ये क्या है भाई साहब? स्क्वायर। और ये सेमी सर्कल है ना। ये सेंटर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? यस और नो में जवाब दीजिएगा। आप सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं या नहीं? सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस। तो सेंटर एंड सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। यस और नो? सेंटर एंड सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले आगे। तो ये है यहां से यहां तक रेडियस। ये बना स्क्वायर, तो यहां बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। मालूम ना? आसन्न भुजाएं। कौन सी भुजाएं? आसन्न, पड़ोसी भुजाएं, है ना। हाँ, मतलब अगल बगल। तो एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाते हैं। कितने आते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यस। और अच्छा सुनिए, ये बिल्कुल बीचों बीच है ना। तो जितना दूरी यहां से यहां होगा उतनी ही दूरी यहां से होगा ना। तो यहां से यहां तक A है। आप ही बता दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहां से यहां तक क्या है? और ये बिल्कुल सेंटर है, बीचों बीच। क्या है? तो यहां से यहां तक क्या होगा? a/2। यस और नो? देखो ये सेंटर है, यहां से यहां का नापो तो भी उतना ही होगा, यहां से यहां नापो उतना ही होगा।
यहां से यहां नापो तो उतना ही होगा, यहां से यहां नापो तो उतना ही, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में है। समझ में आ रहा है ना? तो सेंटर मिड पॉइंट, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक, तो ये पूरा यहां से यहां तक की इसके वर्ग है ना, वर्ग की भुजा क्या होता है, ए। एकदम कूल होकर पढ़ना, कोई टेंशन प्रेशर नहीं, दिमाग गर्म हो जाएगा, ठंडा ठंडा। ठीक, तो ये पूरा क्या है, ए है, पूरा क्या है, तो ये मिड पॉइंट है, तो क्या बनेगा, ए बाई। ओके, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, यहां पर दिखाई दिया। तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यस सर या नहीं, या आर बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पढ़े ना, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यस और नो। सभी जानते हैं ना, भगवान सबको भला करे, है ना। तो आर बराबर रूट अंडर, आर बराबर पी का स्क्वायर प्लस, मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर, यस और नो। आर बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां ए का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर होगा, यस और नो। किसी भाई बंधु मित्रों को तकलीफ? नो। आराम आराम से देखिएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो एलसीएम 4 आ जाएगा ना। इसके नीचे तो 1 ही ना है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 से गुना करो, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। ये 4 यहां गुना होगा, 4a स्क्वायर और यहां खाली ए स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो रेडियस बराबर, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो r बराबर रूट 5, ए स्क्वायर है तो बाहर में क्या लिखाएगा, रूट के बाहर ए, अंदर में ए स्क्वायर है रूट में, तो बाहर में क्या लिखाएगा, और 4 का बाहर कितना निकल जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू हो गया रूट 5/2 इंटू ए। यदि 4 का रूट निकालेंगे तो 50 आएगा, 2 ही ना आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे करके यदि साइड दिया रहेगा तो रेडियस निकाल देंगे। ठीक, समझ में आ रहा भाई बंधु? ओके, और कभी आपको ए निकालना हो, ए मतलब साइड, और रेडियस दिया रहे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, यस और नो। तो ए भाई सुनते काहे नहीं है जी, ए बराबर क्या होगा, गुना करो, क्या हो जाएगा ये 2r बाई रूट 5। तो जब कभी रेडियस दिया रहे और साइड निकालना हो तो ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यस और नो। समझ में आ रहा है सबको? कोई तकलीफ तो नहीं ना? ये नर्सरी क्लास का है भाई। और देखो भाई, सिंपल सी बात है, अधिकारी बनना है, ये सपना आपका नहीं है, नहीं, घर वालों का है, मम्मी पापा का है, दादा दादी का है कि नहीं, बहुत लोगों का है, और इसे टूटने नहीं देंगे, है ना। जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म, बाहर में लोग दादा दादी सब बैठे होते हैं, सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, लड़का या लड़की, बोलते हैं ना, और लड़का हुआ या लड़की हुआ, तो उसी समय बेचारा सपना ध्यान से, ओह लड़का हुआ, मेरा बेटा भी इंस्पेक्टर बनेगा, है ना, लड़की हुई तो मेरी बेटी ये बनेगी, है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब जन्म लिया ही और लोग सपना देखना, और आपके गांव में या शहर में जो सबसे बड़ा पोस्ट पे होगा वही बनाने कदम दादाजी आपको सोच लेंगे, मेरा पोता तो वही बनेगा, है कि नहीं। समझ रहे हैं ना, सपना हो जाता है। और बचपन में आप जैसे जैसे चलते हैं, बड़ा होते हैं, और आपको देखते हैं, हमेशा वर्दिये में देखते हैं, नहीं समझा, मेरा बेटा इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, है ना, मेरा बेटा ये बन गया। मजाक नहीं, कितने सालों का उनका सपना आंखों में होता है, आप कभी फील नहीं कर सकते हैं, जब आप पापा बनेंगे तब मालूम चलेगा। देखो, तो उनके सपना को पूरा करना भाई साहब, वो बताते नहीं ना है, वो बैठे बैठे एकदम, कभी नहीं देखते हैं, कभी बैठे मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, क्यों, आपको देख रहे हैं,
और उनको सपना फील हो रहा है, बनेगा बनेगा मेरा बेटा। तो बदमाशी नहीं, पढ़ो इधर। तो रेडियस बराबर क्या हो गया, √5a/2, और साइड इक्वल टू निकालेंगे तो 2r/√5। समझ में आया? अब यहां पर हम इस पर एक क्वेश्चन देना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा सा याद हो जाए चीजें, ठीक है ना? ओके, देखता हूं इसमें टाइप किया हुआ है या नहीं, और नहीं होगा तो हम आपको लिखवा देंगे। आप घबराइएगा नहीं। क्या लिखा है? ये रोम्बस में आ गया ना। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, आगे का क्वेश्चन है ये, ठीक है? लिखिए भाई साहब, लिखिए। सब तैयार हैं? एक क्वेश्चन हो जाए इस पर। अच्छा, कभी कभी इसका रेशियो पूछ देता है, रेडियस और साइड का रेशियो। तो साइड इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, √5:2। अरे भैया ये आके डिवाइड हो गया तो RA का अनुपात √5:2। तो कभी कभी रेशियो पूछ देता है, रेडियस और साइड का रेशियो, ठीक है ना? तो क्या आप बना सकते हैं? पक्का पक्की बात है। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 220 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल 20 सेंटीमीटर। लिख लिए? इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया जाता है। इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। Find the area of the largest square. Find the area of the largest square inscribed in a semicircle. Inscribed in a semicircle. Find the area of the largest square inscribed in a semicircle. लिख लिए? इसके अंदर में एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। किसमें? सेमी सर्कल में बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। तो फाइंड द एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लिख लिए सब लोग? Find the area of the largest square inscribed in a semicircle. समझ में आया? चलिए बोलिए भाई साहब, आराम से बनाइए, कोई राव जल्दी नहीं है। धाएं धाएं। 320, बहुत अच्छा। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? सबका आया? मजा आया? वेरी वेरी गुड। दाएं दाएं बनाइए। आया भाई साहब? ठीक है। क्या 320 आ रहा है? बोलो बोलो, 320 है। सबका आ गया? जिसका नहीं आ रहा है वो कृपया देखें प्लीज। इससे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं सिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए। मैंने कहा कि एक सेमी सर्कल है ना? इसके अंदर में एक हमने स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर बनाया, ठीक? तो हमने कहा कि सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 20, है ना? एक हम समझाते हुए बना रहे हैं, ठीक है? एक बार फार्मूला से बना देंगे, ठीक है ना? आप दोनों देखिएगा, क्योंकि ये हम एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि फार्मूला थोड़ा लॉन्ग टाइम चले, इसीलिए। आइए देखते हैं प्लीज। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका साइड क्या है? और ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? a/2 आधा होगा। यस और नो?
हम सभी जानते हैं कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, मतलब a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। और स्क्वायर नहीं लगाओगे तो रूट लग जाएगा, यही ना। स्क्वायर हटा देते हैं क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। मालूम यहां एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 4। कितना आ जाएगा, तो यहां 4 से गुना कीजिए। चुप रहो 1 मिनट, समझ रहे हैं सब लोग, तैयार हैं। यहां 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। तो यहां कितना आ गया 5a स्क्वायर बाई 4 बराबर 400। यस और नो। अब भाई साहब ये 5 है, काटूं, 8 5 40 होता है, मैं काट दूं क्या, 8 5 40, ठीक। अब 4 से गुना कर दो तो a स्क्वायर में कितना हो गया 300। अच्छा बताओ a स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई जी, a स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई साहब, तो यही तो हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या आप नहीं समझ पाए, डायरेक्ट यहां से निकाल दिया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ही तो होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। यस और नो, तो आंसर आ गया। आया समझ में। ए भाई सब ऐसे काहे देखते हैं टुकुर टुकुर जी, देखिए, अरे इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, समझाए ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में डेवलप कीजिए, समझ में आ रहा है ना। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यस और नो, तो हो गया ना a का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5 स्क्वायर, धान धान काट दे, a स्क्वायर आएगा 320, आंसर आया। छाप लिए सब लोग। अब देखिए फार्मूला से, देखिए फार्मूला से, देखिए भाई साहब तैयार हैं। हम जानते कि रेडियस और साइड का रेशियो √5:2 होता है। क्या होता है, रेडियस और साइड का रेशियो √5:2। तो रेडियस हमें दिया है √5, क्या दिया है, और एक्चुअल रियल में दिया है 20 था ना, रेडियस क्या था 20, तो √5 बराबर 20, √5 बराबर, अरे भैया यहाँ √5 रेडियस क्या है √5 है, √5 बराबर दिया है 20, तो हमको निकालना है साइड, साइड क्या है 2 है, तो निकालेंगे 2 बराबर कितना, यस नो, √5 बराबर 20 है, √5 किसके बराबर है जी, √5 किसके बराबर है जी, बोलिए जी, 20 के बराबर है। समझ में आया, तो हम बोलेंगे 2 बराबर कितना, समझ में आ रहा ना, 2 क्या निकाल रहे हैं जी, साइड, 2 क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का भुजा है, यस और नो। तो यहां से लिखिए 20, यहां से √5 और यहां से 2, 20 में होता है 4 गुने 5, हाँ या ना, और 5 में होता है 2 2 √5, होता है या नहीं, √5 इंटू √5 होता है ना जी। तो हम डायरेक्ट यहां से काट दें, 4 √5 12 तो कैसा लगेगा, तो काट दिया। अरे भैया 20 को क्या लिखें, 4 5 4 गुने 5, और 1 5 कट, 1 √5 कट गया, तो 1 √5 बच गया ना जी। तो साइड आ गया 4 दूनी 8 √5, कितना आ गया साइड, समझ में आया सबको, टेढ़ा लग रहा है क्या, इजी है, टेढ़ा क्या लगेगा, 4 5 20, 5 5 कट गया √5 से, तो 1 √5 बच जाएगा, यस और नो। तो 4 दूनी 8 √5। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यस और नो। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5, गुना कर दो 320, यही हो जाएगा आंसर, यस और नो। तो हम लोगों ने देखा दोनों तरीके से, किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत हुआ, समझ में आया ना, तो रेशियो से बना सकते हैं, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही। क्या हो गया अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, √5:2, √5 बराबर दिया है 20, ये समझ में आया।
क्या बोल रहा, नहीं सुनाई दे रहा कुछ। हाँ, साइड का फार्मूला भी है, वहां पुट कर दो। ए बराबर 2 गुने 20 बटा में 5 चौके 20, यही ना, क्या आ गया 8√5, ठीक है, वही आया यहां, ठीक है ना। अब उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, ध्यान सुनिएगा। पैरेललोग्राम, आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ, पैरेललो, सब लोग तैयार हैं जी? बातें करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समानांतर, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अभी अभी लेते हैं, रुको ध्यान से 1 मिनट। पैरेललो लिख लिया, PARALLELOGRAM, ग्राम है ना। चलिए, सब लोग लिख चुके हैं। देखिए पैरेललोग्राम क्या है, जरा इसके खासियत देखिए ध्यान से प्लीज। कभी आपने रेक्टेंगल देखा है? अरे बढ़ाया, रेक्टेंगल देखना का मतलब है ना, कॉपी तुम्हारा इसलिए रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल था कभी, क्या था ये? एकदम ऐसे देखो, बड़ा दिखा देता हूं, ऐसे छोटा ये होगा, ऐसे रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये कभी क्या था? रेक्टेंगल था। बस एक भूकंप के झटके लगे, मकान टेढ़ा हो गया, नहीं समझा? तो कहने का मतलब यह है, इसके बहुत सारे गुण जो हैं उसी मकान के हैं, पुराने वाले, नहीं समझा? समझ में आ रहा ना? चीजें वही था ना, पहले रेक्टेंगल था, अब झटका लगा तो ये भाई इससे था, इससे हो गया, है ना। तो सुनिए, तो ये भी एक तरह से क्या है? रेक्टेंगल जैसा ही है। क्या है? रेक्टेंगल जैसा है। तो ये आमने सामने के भुजा इसमें भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि भैया टेढ़ा हो गया लेकिन लंबाई तो उतना ही ना रहेगा, या लंबाई भी चेंज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना। इससे हो गया तो लंबाई तो उतना ही रहेगा ना। तो ये रेक्टेंगल ही था कभी इतिहास में, है ना। तो ये एल है तो ये भी एल, और ये बी है तो ये भी। तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा? रहेगा। दूसरी बात, आमने सामने के साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे। प्लीज ध्यान सुनिएगा। लेकिन अब ये 90 डिग्री नहीं रहा। रेक्टेंगल सीधा ऐसे खड़ा होता था और झुक गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, नहीं समझा? झटका लगा, सही बोला है ना। तो आज वो समय नहीं रहा, है ना। अब यहां पर 90 डिग्री नहीं बनता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 90 डिग्री, बस इसमें ये बनता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्या होता है भाई साहब? ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है? ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आमने सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। आमने, ये सामने, आमने सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रहेगा? जैसे यदि ये वैल्यू x है तो ये भी क्या होगा? ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। और x प्लस y का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180। ज्योमेट्री बताएंगे कि ये दोनों इंटीरियर एंगल होता है।
2 इंटू एंगल वन साइड इज 180 डिग्री, है ना। एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग, वो हम आगे ज्योमेट्री से हम कुछ नहीं बोले, भूल जाओ, ठीक है ना। बस ध्यान रखो कि x प्लस वाई का सम क्या होगा। सिर्फ ये x वाई नहीं, ये x वाई भी होगा, ये भी x वाई का होगा, और ये भी x वाई, तो x ही वाई ना है। सपोज यदि यहाँ 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, और ये 120 है तो ये भी क्या होगा, और ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। समझ में आया, तकलीफ आया, नहीं आया, ठीक है ना। आमने सामने वाले आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने वाले आपस में बराबर होते हैं। मेरे बातें भाई लोग को समझ में आया, ओके। भाई साहब आप दूसरा बना लो, है ना, ठीक है ना। क्या आपको तकलीफ है, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। चलिए ध्यान सुनिएगा फटाफट तेज में, यहां तो सब क्लियर है। इसके जो है दो विकर्ण होते हैं, कितने, 2 डायगोनल्स। इसके कितने विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल्स, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल होते हैं, और दोनों की लंबाई क्या होता है। क्यों, पहले तो रेक्टेंगल में था लेकिन बेचारा ऐसे झुक गया, तो ये झुका तो इनके बीच की दूरियां कम हो गई ना, इसे नजदीक आ गया, वो दूर हो गया, ऐसे मुंह फाड़ के ऐसे दूर, नहीं समझा, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा नजदीक क्या बढ़ गई, इनकी दूरियां बढ़ गई तो अलग अलग हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। तो पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होते हैं, दोनों डिफरेंट लेंथ के होते हैं, दोनों डिफरेंट लेंथ के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसके डायगोनल, इसके भी डायगोनल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इनके भी डायगोनल्स पूरे एरिया को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट से, मतलब जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा, ठीक है ना। इनके भी डायगोनल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए भाई साहब, इनके 2 विकर्ण हैं, नाम दे दिया D1 और D2। इनके 2 विकर्ण होते हैं, दोनों की लंबाई मैंने क्या बोला, अलग अलग होते हैं, दोनों की लंबाई क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत। D1 D2 जहां दो, देखिए एक दूसरे को ये काटता है ना, ये बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, क्या बोलेंगे, इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जहां कहीं कोई हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो मेरे भाई तो पूछना, पूछने का ना क्लास में पूछे, क्लास के बाद भी पूछना, शर्माना मत पूछने में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका बनाना है, बिगाड़ना नहीं है, ध्यान सुनिए। तो इनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखिए। समद्विभाजित मतलब आधा आधा, जैसे ये D2 है तो आधा D2 इधर होगा, D2/2 इधर होगा, ये D1 है पूरा तो D1/2 D1/2, ठीक है ना। जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री नहीं होता, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री तब होता जब चारों भुजाएं बराबर। जब आगे चलकर रोम्बस पढ़ेंगे, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होंगे, वो भी टेढ़ा होगा लेकिन फिर भी वहां 90 का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो 90 कब बनेगा, जो ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी 90, अदरवाइज पता नहीं कब बनेगा, कुछ भी बन सकता वहां, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। तो मैंने कहा इनके डायगोनल्स क्या करते हैं, एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे 4 भाग में बढ़ जाते हैं। कितने भाग में, 1 2 3 4, सभी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं, ठीक है ना। अब आइए इसमें मेन बात जो समझा जाते हैं वो देखिए मेरे भाई लोग, ध्यान सुनिएगा, बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पहले मुझे ही बताइए इसका पेरीमीटर क्या बताइएगा आप, इसका पेरीमीटर क्या बताएंगे,
वही 2 बार एल है 2 बार बी है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। कहीं पर एल बी लिखा रहेगा, कहीं पर लिखा रहेगा क्या है ये इनके एडजेसेंट साइड्स है ना, 2 इंटू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स है ना, 2 गुने आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न मतलब अगल बगल, समझते हैं ना, तो ये आसन्न भुजा एल और बी है ना, तो 2 गुने आसन्न भुजाओं की लंबाई का योग। कोई जरूरत नहीं है उसको लैंग्वेज में ऐसे याद रखिए, 2 इंटू एल प्लस बी, यस और नो। आइए अब हम बात करें इसका एरिया का। क्या बात करें? एरिया के बारे में बात करें, कैसे निकालेंगे एरिया समझिएगा प्लीज। सब तैयार है ना? मैंने कहा कि डायगोनल क्या करता है, एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है मतलब जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का। यस और नो में जवाब दीजिए। ओके, अब ये इसका हाइट है, लंब क्या डाल दिया यहां पर, यह हाइट मान लिया हमने, हाइट एच, ठीक है ना। एच क्या है इसका, हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई, एल्टीट्यूड है उसका, ठीक है ना, लंब है उसका, ठीक। अब हम इस ट्रेंगल की बातें करें, सिर्फ ये ट्रेंगल दिखाई दिया सबको। यदि इस ट्रेंगल के एरिया निकाल के यदि हम डबल कर दें तो पूरा रोम्बस के एरिया आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि इस ट्रेंगल के एरिया निकाल के यदि हम डबल कर देंगे तो पूरे के एरिया आएगा ना, यस नो। भाई साहब ये डायगोनल 2 भाग में बांटता है, जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। तो हमें ये सिर्फ ट्रेंगल के बारे में बताइए, इस ट्रेंगल का निकाल लें एरिया और उसको डबल कर दें तो निकल जाएगा ना पूरे का, यस नो। यस सर, देखिए ध्यान सुनिएगा। तो भाई साहब बात ऐसा है कि एरिया हम ऐसे निकालेंगे, हाफ इंटू, है ना, यहां लिख देता हूं हाफ इंटू बेस। क्या लेंगे इसका, चलो ठीक है बेस कुछ भी लो, हम खाली बेस लिख देता हूं, चलेगा। ये एल लो, कुछ भी लो, आगे बी भी ले सकते हैं, इधर से लंब डालेंगे तो, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इंटू हाइट कर दिया। मेरे बात मेरे भाई लोग समझ पा रहे हैं? हाफ इंटू ये बेस रहेगा इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये निकल गया इस ट्रेंगल का एरिया, यस और नो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रेंगल का एरिया, यस और नो। और उसका हम डबल कर देंगे तो पूरा रोम्बस पैरेललोग्राम का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? पैरेललोग्राम का। तो 2 से 2 कट गया। इसीलिए आप बचपन में पढ़े होंगे, याद है सबको, कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, यस और नो। अच्छा हमने बेस यहां एल लिया, आप बेस यहां कुछ भी ले सकते हैं। मान सपोज ये हाइट होता, सपोज यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिए, हम जैसे यहां लंब डालें तो ये बेस, ये हाइट, और यदि इधर का हाइट दिया रहेगा, ये हाइट आपको दिया रहेगा, लैंग्वेज में लेता हूं हाइट, ये हाइट, तो फिर ये बेस लेना पड़ेगा। यदि ये दिया रहेगा तो बेस, ये तो ये हाइट लेंगे ना, ये बेस देगा तो ये हाइट लेंगे, ठीक है। जब ये बेस देगा तो ये हाइट। अब सुनिए, या इस ट्रेंगल का निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर डबल कर देंगे तो पूरे का आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मुद्दा यहां पर यह है, कभी कभी ये हाइट दे देगा, कभी कभी ये हाइट देगा, या कभी कभी ये हाइट देगा और ये हाइट निकालने कहेगा। हम क्या बोल रहे हैं समझाता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये सब पहले समझ में आया। एरिया क्या होता है, बेस इंटू, एरिया क्या होता है, बेस इंटू। हम क्या कहना चाहते हैं वो देखिए पहले प्लीज, एक बार देखिए। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। क्या है ये, पैरेललो, कौन ले लो भैया, ये एल है, नाम दे देता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू में। कहा कि एक पैरेललोग्राम है और उसका एडजेसेंट साइड्स 20 और 10 सेंटीमीटर है।
एडजेसेंट साइड्स क्या है 20 और मतलब एक भुजा 20 है तो एक भुजा कितना है 10 है। लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन 20 करवाएंगे इसको लैंग्वेज पर, सुन लो पहले हम लिखवाएंगे ये सब चीज ना। 20 एंड 10 सेंटीमीटर एक पैरेललोग्राम है जिसके आसन्न भुजा की लंबाई 20 और 10 है। अब कहा कि इसके बड़ी भुजा ये है बड़ी और ये क्या है छोटी, इसके बड़ी भुजा के बीच की दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्या बोला? बड़ी भुजाओं के बीच की, बड़ी भुजा ये है और उसके बीच का परपेंडिकुलर हाइट दिया है, परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन टू लॉन्गेस्ट साइड, दो बड़ी भुजाओं के बीच का। समझ में आ रहा है ना? तो एरिया कैसे निकालोगे? बेस इंटू यस और नो। और हमसे ये पूछेगा छोटी भुजाओं के बीच की हाइट निकालो, ये पूछ देगा। सुनिए, जब ये बेस देगा तो ये हाइट लेंगे, हां या ना में जवाब दीजिए। जब ये बेस देगा तो एरिया का फार्मूला दिमाग में बैठाओ यार, बचपन से याद करते हैं, बेस इनटू, तो बेस ये लेंगे तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे ना। ये आधार लिए तो उसका संगत, संगत मतलब उसी पर डाला हुआ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ना। तो जो बेस रहेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट रहेगा, संगत ऊंचाई। समझ में आया? तो ये बेस लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 5 लेंगे, एरिया आ गया। यस और नो? लेकिन हम ये बेस लेंगे तो इसके लिए ऊंचाई h लेना पड़ेगा कि नहीं? तो हम इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हाइट हमको दिया हुआ तो हम क्या बोलेंगे? बेस इंटू हाइट। जब ये बेस लेंगे तो h हो जाएगा। तो यहां से 10 से 10 कट गया तो h थोड़ा कितना हो गया? तो यह हमसे पूछा कि छोटी भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी क्या होगा? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट साइड बिटवीन स्मॉलेस्ट साइड। तो छोटी भुजा के बीच की दूरी कितना आ गया? मेरे बात समझ रहे हैं ना? जब ये बेस देगा तो हाइट ये लेना, जब ये बेस देगा तो हाइट ये ले लेना, क्योंकि दोनों से आ जाएगा। हाँ या ना? अब भैया ये दिया हुआ था, ये नहीं दिया था, लेकिन एरिया तो उसी का निकल रहा ना, पैरेललोग्राम ही का तो निकल रहा। ये बेस इंटू ये हाइट, ये भी उसी का एरिया निकला। ये बेस इंटू ये हाइट, अब भले ही नहीं दिया है लेकिन एरिया तो बराबर ही ना होगा। क्यों? कि दोनों तो उसी का फार्मूला है, पैरेललोग्राम का ही है ना। ये बेस ये हाइट, ये बेस ये हाइट। यस और नो? तो यहां से कट गया तो हाइट कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यस और नो? ओके, वेरी गुड। सुनिए मेरे भाई बंधु मित्रों, कल तो शनिवार है तो इसका जो है इसका क्लासेस मंडे को ही होगा, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे क्लासेस होंगे, ठीक है ना, मंडे और ट्यूसडे को। उसके बाद छुट्टियां मिलेगी आपको, ठीक है ना। हाँ, अलजेब्रा क्लास कल सिर्फ ऑनलाइन ले लेंगे, है ना। हाँ, ऑफलाइन नहीं कर लेंगे, कल ऑनलाइन लेंगे, कल और परसों, ठीक है ना, दोनों दिन चलेगा, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही।